आज जो हम माहौल का मुताला तीसरी जमात की इस मजमून को हम पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे इस पहले पेज पर बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही है आपको। देखिए एक लड़का है, वो फ़ोटो ले रहा है। चिड़िया का घोंसला यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर एक लड़का जो है ड्राइंग बना रहा है। लड़की जो है पढ़ाई कर रही है। यहाँ एक खरगोश है। फिर एक जो लड़की है एक ग्लास के ज़रिए से इस कीड़े को जूम करके देख रही है। उसके बड़ा नज़र आ रहा है। फिर इस पेड़ के अंदर देखिए उल्लू नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है। आसमान है, हिरन है, मछली है, तालाब है। मतलब हर चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी। हर चीज़ आपके सामने है। फूल है, तितली है। देखिए ना आप, यहाँ पर तितली बनी हुई है, एक तितली बनी हुई है। फूल, बहुत सारे फूल है। अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज हम थोड़ा इस सबक के अंदर, इस किताब के अंदर कुछ नया सीखने के लिए, और क्या हमें सीखने मिलता है, हम सीखने के लिए तैयार है। चलिए चले। पेज जब पलटाएंगे तो आपको नज़र आएगा माहौल का मुताला। तो हम पढ़ने वाले हैं इस फहरिस्त में से पहला सबक, हमारे आसपास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबक का नाम पहला, हमारे आसपास, सफ़ा नंबर 1। इस पे हमें जाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सफ़ा नंबर 1 आ गया। सबक का नाम है हमारे आसपास। अब यहाँ पूछा है बताइए तो भला। दिख रहा है आपको लिखा हुआ? फिर से बता रहा हूँ मैं, कहाँ लिखा है? बताइए तो भला लिखा है। तो वो कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते होंगे। ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो। फिर कह रहा है वो, ये ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो। ये चीज़ें किस शय से बनी हैं? ये अशिया कहाँ से पाई जाती है? इसके इस्तेमाल बताओ। अब आपके सामने सब लिखा हुआ है, इस्तेमाल लिखो। तो नंबर 1 जो है, तस्वीर देखकर आप बता सकते हैं। इसे बैट कहते हैं, क्रिकेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, खिलाड़ी इसको इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी से बनी हुई है। ये हो गया। उसके बाद बारी आती है, इसे इसे मटका कहते हैं। इसे मटका कहते हैं। ये पीने के लिए पानी इसमें स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। पानी पी ठंडा होता है इसके अंदर। ये मिट्टी से बना होता है। फिर इसके बाद ये है, ये क्या है? तो ये है कप। इसमें चाय पी जाती है। ये भी मिट्टी से बना होता है, चीनी मिट्टी से बना होता है। और ये भी मतलब हमारे काम आता है। ये ग्लास का भी बना होता है। अब ये चीज़ क्या है? तब ये चीज़ देखिए, ये है रील। ये सूती कपड़े से, सूती कपड़ा, अपने सूती धागे से बनी हुई रील है। सूती धागा कैसे बनता है? कपास से बनता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, आप इसको जानते हैं, सीने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। ये क्या है? ये इसे हम, इस तस्वीर की चीज़ों को भी तुम पहचान सकते हो। अब यहाँ पर भी उसने और बहुत सारी चीज़ें दिया है कि जैसे यहाँ पे सवाल किया उसने, क्या सवाल किया कि इस तस्वीर की चीज़ों को भी तुम पहचान सकते हो। ये चीज़ें कहाँ मिलती है? इनके इस्तेमाल बताओ। अब ये तस्वीरें जो दिख रही है आपको, इनके बारे में बताना है। अब मुझे बताइए, नंबर 1 पे है केला। केला ये घर पे मिलता है क्या? नहीं, दुकान से लाते हैं। दुकान पे कहाँ से आता है? ये किसी खेत में केले के पेड़ से आता है। ओके, ये एक फल है, मीठा होता है, खाने के लिए अच्छा होता है। ओके। और इसके बाद फिर बारी आती है, क्या है? ये है आंवला। ये क्या है? ये आंवला। ये खट्टा खट्टा होता है खाने में। ये भी वो लोग, बच्चे लोग खाते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है, इंसान को आंवला खाना चाहिए। फिर इसे कहते हैं मक्का। मक्का या आमतौर पे कहते हैं, बहुत से लोग इसे भुट्टा भी कहते हैं। मक्का एक कॉर्न आप कहते हैं ना खाने के लिए। इसे भून कर खाते हैं। ये पत्तों के अंदर होता है। ये भी खेत से हम लाते हैं। तो ये हमारे आसपास की चीज़ें हमारे बाज़ार में मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा। क्या ये जो बैट है आपके सामने है, क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है क्या? खुद से जा सकती है क्या? नहीं। ये मटका जा सकता है क्या? नहीं। रील जा सकती है क्या? नहीं। कब जा सकता है क्या? नहीं। ये अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। ओके। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है उन्हें हम बेजान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजान चीज़ें या बेजान अशिया। चलिए हम नीचे आते हैं। नीचे की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो आपको मैं बताऊंगा, इस तस्वीर को आपको देखना है। इस तस्वीर को आपको देखना है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। ओके। अब मैं आपके सामने कुछ पढ़ने वाला हूँ, उसको ज़रा गौर से आप सुनेंगे।
हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपको बताऊं। अंदर बंदर, पेड़, पत्थर, नदी, पहाड़, घर, इंसान, चरिंद परिंद, खरगोश, परिंदे, जानवर, यानी हर तरह की चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है। अब इसके बाद बारी आती है कि उसने क्या कहा है, क्या क्या चीज़ें हमारे उनसे माहौल में क्या क्या है। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं, मैंने भी बताया था। और इसके अलावा क्या क्या पाए जाते हैं, नदी, नाले, तालाब मौजूद है। वेरी गुड, नदी, नाले, तालाब मौजूद है हमारे आसपास। हवा है, पहाड़ है, टेकरियाँ है, सुनसान व बयाबान है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे आसपास क्या है, जंगलात है, खेत है, घर है, रास्ते है, मुख्तलिफ जानवर है और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त भी हमारे आसपास है। झाड़ियाँ हैं, क्या क्या है, झाड़ियाँ हैं, बेलों से हमारे माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा है, हम भी एक माहौल का हिस्सा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ नजर आती है जो आँखों से हमारे आसपास हो, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो। पत्थर में जान नहीं होती है, पेड़ में जान होती है। पेड़ हम छोटा लगाते हैं तो वो बड़ा होता है, इसलिए पेड़ जानदार है। लेकिन पेड़ अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जानदार है। पत्थर देखिए, पत्थर में अगर आपको ला कर दो, कहूँ कि 3 8 1 साल के बाद मुझे ला कर दो, तो पत्थर का कभी साइज़ नहीं बदलेगा। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, उसके लिए आपको अपने हाथ से उठाना पड़ेगा। इसलिए पत्थर बेजान है और पेड़ जानदार है। जानवर, परिंदे, मोर, और परिंदे एक जगह से जगह उड़ कर जाते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। बिल्ली, जानवर, सांप, सांप भी देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो रेंगते हुए जाता है। मेंढक फुदकती हुई जाती है, परिंदे उड़ कर जाते हैं, इंसान चल कर जाता है, बंदर कूद कर जाता है, फलांग कर जाता है। तो उनमें हरकत है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए उन्हें जानदार कहते हैं बेटा। और ये सब हमारे माहौल का हिस्सा है। हमारे आसपास हर चीज़, हम हर चीज़ जो भी नज़र आ रही है आपको अपनी आंखों से, आसमान नज़र आ रहा है आपको, बादल नज़र आ रही है, चिड़िया नज़र आ रही है, ज़मीन नज़र आ रही है, मिट्टी, पत्थर, कंकर, इंसान, कुत्ते, जानवर, परिंदे, तितली, मोर, नदी, तालाब, पहाड़, ये सारी चीज़ें हम सबको और घरों को सबको मिलाकर जो है एक माहौल बनता है। और इसे इसे हम हमारा माहौल कहते हैं। माहौल में हम भी एक हिस्सा है, हमारे बगैर मतलब हम माहौल का एक हिस्सा है। सब जानदार एक हिस्सा है, चींटी वगैरह, ये सबको मिलकर एक माहौल बनता है बेटा। पानी, नदी, तालाब, हम सब माहौल का एक हिस्सा है। तो हम आज हमारे आसपास की चीज़ों को अगर समझेंगे तो हमें हर चीज़ें समझ में आएंगी और नज़र आएंगी। अब नीचे देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है, अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत अच्छा। चिड़िया, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको ज़रा अच्छे से ऊपर करता हूँ, आपके सामने पढ़ता हूँ, देखिए। ओके, अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और चिड़िया का मुआवजा करेंगे। मतलब मुआवजा करना यानी कि देखना है कि एक पत्थर और चिड़िया को देखो, दोनों में फ़र्क बताओ। मुआवजा करने फ़र्क बताना है। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, उसने लिखा है, क्या लिखा है उसने, कि पत्थर जहाँ है वहीं पे पड़ा रहेगा। मैंने कहा था वो वहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा क्या वो, नहीं। क्योंकि जाने के लिए वो हरकत कर सकता है कि अपने हाथ से, नहीं। जब तक आप पत्थर को अपने हाथ से उठाओगे नहीं और दूर फेंकोगे नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो उसने कहा है कि पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होगी। है या नहीं ये बात? वेरी गुड, सही बात है। फिर पत्थर कुछ खाता नहीं, देखो पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होती है। मैंने कहा ना कि अगर पत्थर मैं ला कर दूँ, कहूँ 2 साल के बाद मुझे ला के देना, क्या पत्थर पत्थर बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा? नहीं। इसलिए पत्थर जो है मोटा ताज़ा या बड़ा हो नहीं होता है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। और पत्थर जो है, पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देते बेटा। पत्थर कभी बच्चों को जन्म नहीं देते। कभी आपने कहा कि पत्थर से एक पत्थर पैदा हुआ, कभी सुनिए आपने? नहीं सुनी है। कभी सुनेंगे कि पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खुद ही चला गया? कभी नहीं। आप कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ़ बात है, पत्थर अपने हाथ से खुद ही कैसे जाएगा, उसे तो हाथ में उठाना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा तब वो जाएगा। और दूसरी बात, पत्थर कभी ऐसा होता है कि अब मैंने आपको ला कर दिया कि ये पत्थर लो और मुझे 8 दिन के बाद मुझे बताओ ये कितना बड़ा हुआ, क्या वो बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि पत्थर में बढ़ोतरी नहीं होती है और पत्थर कभी पत्थर को जन्म नहीं देता है। अब चिड़िया को देखेंगे, हम किसे देखेंगे? चिड़िया। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है, चिड़िया घोंसला बनाती है, आपने देखा होगा चिड़िया घोंसला बनाती है। इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए क्या करती है, खुद ही जाती है ना वो।
तिनका जमा करती है, जो भी उसके घोंसला बनाने के लिए चीज़ें लगती है, घास वगैरह दूर दूर से उड़ा उड़ा कर लाती है, उड़कर जाती है, उड़कर आती है ना। और इसके अलावा चिड़िया जो है कीड़े और अनाज के दाने खाती है। खाती है कि नहीं खाती है, जिंदा रहने के लिए, इसका मतलब उसमें जान है। और इस खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। अब चिड़िया खाना खाती है इसलिए उसकी बढ़ोतरी होती है। देखिए चिड़िया का छोटा सा अगर बच्चा हो और उसको आप खाना वगैरह वक्त पे खिलाओ तो वो बड़ा होता है, उसे पर आती है, वो उड़ता है, वो भी चिड़िया की तरह बन जाता है। तो इसमें बढ़ोतरी भी होती है। और चिड़िया जो है अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसका मतलब चिड़िया बच्चे भी देती है। पत्थर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर रही बात, पत्थर कुछ खाता पीता नहीं है इसलिए उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, जबकि चिड़िया खाती पीती है इसलिए उसकी बढ़ोतरी होती है। और फिर चिड़िया जो है कीड़े मकोड़े खाती है, सही है, फिर चिड़िया के अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन पत्थर की कोई बच्चे नहीं होते और पत्थर बच्चे दे ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि जानदार जो है, जानदारों में तीन बातें खास होती है। कितनी बातें खास होती है? तीन बातें खास होती है कि जानदार जिसमें जान होती है वो हरकत करता है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। नंबर दो, अगर वो हरकत नहीं करेगा तो कम से कम उनकी साइज़ में या उनका जो है जसामत बढ़ेगी। जैसा कि छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, दुबला है तो मोटा हो जाएगा, उनके अंदर बदलाव आएगा, उनके जिस्म के अंदर बदलाव आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जानदार नहीं है। जैसा पेड़, पेड़ बोलेंगे सर एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है, तो जानदार कैसे क्या हो? लेकिन बेटा पेड़ हम जो घर पे लगाते हैं, छोटा पौधा, पानी में डालते हैं तो कई साल के बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसलिए पेड़ जानदार है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब पत्थर बच्चे नहीं दे सकता, पत्थर कभी सुने आपने? नहीं, इसलिए वो जानदार नहीं है। अब पौधे आप कहेंगे सर चिड़िया अंडे देंगी, चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलेंगे और वो परिंदे बन जाएंगे, चिड़िया बन जाएंगी। लेकिन पेड़, पेड़ आप कैसा बच्चे देंगे? तो आप कहेंगे, तो मैं ये बताऊँ, पेड़ को फल लगते हैं, फल खाने के बाद हम देखते हैं उसके अंदर बीज निकलते हैं, उन बीज को हम ज़मीन में पेरते हैं तो फिर वापस से वहाँ पर एक पौधा उग जाता है। इसलिए पौधा जो है, जो पेड़ जो है वो भी जानदार है, हम भी जानदार है, इंसान भी जानदार है। इंसान भी देखो, छोटे बच्चे से इंसान बड़ा होता है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जानदारों की खास बात होती है कि जानदार एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी मर्जी से। नंबर दो, उनमें बढ़ोतरी होती है, उनकी जिस्म में बदलाव आता है, वो दुबले मोटे लंबे ऊंचे हो सकते हैं और वो बच्चे भी पैदा करते हैं। लेकिन बेजान जो होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है, सिर्फ लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, टेबल, टीवी, प्लास्टिक, लोहा, बेटा इनमें कभी बदलाव नहीं आता है, ये जैसे वैसे ही रहते हैं, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको बेजान कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। इसके ऊपर मैं आगे सबक आपको कल पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।